हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी टुडेज़ क्लास। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हम सीटेट 2022 के लिए इंग्लिश पेडागोजी की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, उसका ये लेक्चर 10 है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही सारे लेक्चर कवर किए हैं और बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस लेक्चर को भी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्सिकल वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स। इसके साथ ही साथ और भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन वर्ड्स एंड आफ्टर दैट साइट वर्ड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं, साइट वर्ड्स, फंक्शन वर्ड्स एंड लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड। इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं और आता भी है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि पहले आप जैसे मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ उसको पहले आप समझिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पेडागोजी कैसे अटेम्प्ट करनी है, कैसे मैंने 130 स्कोर किया, उसी के अकॉर्डिंग मेरी क्या अप्रोच रहती थी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश पेडागोजी में जो टर्म्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है लेक्सिकल वर्ड्स, तो आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई लेक्सिकल वर्ड का मीनिंग क्या है, कौन से वर्ड्स की बात हो रही है। तो एक सेंटेंस में आपको ये दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेक्सिकल वर्ड्स, इनको हम कंटेंट वर्ड भी कहते हैं। अब ये होते क्या हैं भाई, तो कंटेंट वर्ड्स आर वर्ड्स दैट possess semantic content and contribute to the meaning of the sentence in which they occur। ठीक है, तो वो सीधी सी बात कह रहा है। अभी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको जब भी किसी सेंटेंस में यूज़ होंगे या वो सेंटेंस में नहीं भी यूज़ होंगे तो वो अपना एक अलग से मीनिंग रखते हैं। ठीक है, वो अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं। यानी कि अगर एग्जांपल से समझें तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि कैट, फॉर एग्जांपल कैट, तो कैट को अगर आप किसी सेंटेंस में यूज़ कर लो, लाइक दिस इज़ अ कैट, अगर मैं कहूँ दिस इज़ अ कैट या मैं कहूँ कैट, तो कैट मीन्स तो बिल्ली होता है, तो यानी कि इसका जो है, इस वर्ड का अपने आप में एक मीनिंग है। ओके, तो दिस वर्ड हैज़ इंडिपेंडेंट मीनिंग, सो दिस वर्ड इज़ नोन एज लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वर्ड्स तो फ्रेंड्स कई तरह के हो सकते हैं, तो ऐसे ही वर्ड्स टुगेदर मीनिंग, ट्रैफिक लाइट, तो इसका भी मीनिंग निकल रहा है ना। टेक केयर ऑफ, अब ये वर्बल फ्रेज़ है, एक फ्रेज़ है, अपना ध्यान रखिएगा। इसे हम सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसे अलग से भी रखेंगे तो भी इसका मीनिंग जो है वो आएगा। ठीक है, इसके बाद बाय द वे, तो बाय द वे एक इडियम है। ठीक है, तो इसमें भी आपको, अगर आप इसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो भी ये सेंटेंस के साथ मीनिंग देगा, और अगर आप सेंटेंस से अलग कर देंगे तब भी इसका इंडिपेंडेंट मीनिंग है। मीन्स हम कह सकते हैं ये वर्ड्स अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं। ओके, तो इनका अपने आप में मीनिंग होता है, इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जब इन्हें सेंटेंस में यूज़ किया जाए तभी ये स्ट्रक्चरिंग में काम आया, तभी ये मीनिंग दे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो कंटेंट वर्ड्स आर वर्ड्स दैट possess semantic content and contribute to the meaning of the sentence in which they occur। इसका मतलब यही है कि जब उनका अपने आप में एक सीमेंटिक मतलब होता है, सीमेंटिक मतलब शाब्दिक, तो वो अपने आप में एक शाब्दिक अर्थ रखते हैं जब भी किसी सेंटेंस में उनको यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कैट, ट्रैफिक लाइट, कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, अपने आप में इनका एक मीनिंग होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। लेक्सिकल वर्ड्स में इतना ही समझना इनफ है, इससे ज़्यादा आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट में हमने क्वेश्चन भी रखे हैं, तो हम लास्ट में क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं फंक्शन वर्ड्स की तरफ। तो फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पर ये गौर करना है कि फंक्शन वर्ड्स, तो मैंने क्या कहा, पेपर में इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप पूरी डेफिनेशन रटें, आपको सिर्फ एक पॉइंट क्लिक करना चाहिए कि भाई फंक्शन वर्ड यानी कि फंक्शनिंग में यूज़ किए जाएंगे। अब किस तरह की फंक्शनिंग, तो फंक्शनिंग मीन्स स्ट्रक्चरिंग में इनको यूज़ किया जाएगा। अब व्हाट इज स्ट्रक्चरिंग की, किस तरह की स्ट्रक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तभी तो इसे हम सेंटेंस बोलते हैं ना, तभी तो अब क्या है, अब इसको पढ़ लेते हैं। फंक्शन वर्ड्स आर दी वर्ड्स दैट हैव
very little substantive meaning and primarily denote grammatical relationship between content words। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इन वर्ड्स का बहुत ही लिटिल सब्सटेटिव मीनिंग होता है, बहुत ही कम मीनिंग ये अपने आप में रखते हैं। हम कह सकते हैं कि ये आत्मनिर्भर नहीं है, अगर हम अपनी देसी भाषा में बोलें तो, ठीक है। तो इनको आपको कनेक्ट करने के लिए कंटेंट वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, यस, अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, लाइक मैं लिखती हूँ राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ओके, राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। और अब आप देख सकते हैं इसमें जो इज़ है वो अपने आप में वो क्या है, वो कौन सा वर्ड है ये बताइए आप। ये फंक्शन वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है ये फंक्शन वर्ड है। ओके फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन वर्ड है, लेकिन इस फंक्शन वर्ड को अगर हम अलग से यूज़ कर दें तो क्या इसका कोई मीनिंग रह जाएगा? नो। लेकिन अगर हमने इस वर्ड को हमने कंटेंट वर्ड से कनेक्ट किया हुआ है, एक कंटेंट वर्ड यहाँ है और बाकी के कंटेंट वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो जब हम इन दोनों कंटेंट वर्ड्स के बीच में इसको यूज़ करते हैं तो अपने आप में एक स्ट्रक्चर का फॉर्म बन जाता है, एक स्ट्रक्चर को पूरा करता है और एक सेंटेंस को बनाता है, कंप्लीट करता है और मीनिंग भी देता है, ठीक है ना, और आप अर्थ भी समझ पा रहे हैं। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि फंक्शन वर्ड्स आर दी वर्ड्स दैट हैव वेरी लिटिल सब्सटेटिव मीनिंग। इनका अपने आप में बहुत ही थोड़ा सा मतलब होता है एंड प्राइमरीली डिनोट ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट वर्ड्स। आप सीधा याद रखिए कि ये ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, इसमें आपकी ऑक्सिलरीज वर्ब्स आएंगी, मॉडल्स आएंगे, तो जो भी है ग्रामर से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल शैल, कैन, वैन, बट, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स, आप देख सकते हैं, आप इनको ईजिली देख के पहचान सकते हैं ये कंटेंट वर्ड्स हैं या फंक्शनिंग वर्ड्स हैं। तो फंक्शनिंग वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आपको लेक्सिकल वर्ड्स भी समझ में आ गए और फंक्शन वर्ड्स भी समझ में आ गए। एक चीज़ और याद रखिएगा, लेक्सिकल वर्ड्स को ही हम कॉन्टेंट वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्टेंट वर्ड्स भी कहते हैं। तो पूछ सकता है वो कॉन्टेंट वर्ड्स करके भी, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे अगली टॉपिक पर, साइट वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, टर्म्स पर जाइए। व्हाट इज़ साइट वर्ड्स? जैसे ही आपने पढ़ा आपको दिमाग में आना चाहिए, साइट मीन्स किसी चीज़ को देखने से रिलेटेड लग रहा है। तो इसका मतलब इन वर्ड्स को हमने कई बार देखा है और इतनी बार देखा है कि हमें खुद भी याद नहीं रहता है कि हमने इन वर्ड को देखा है, पढ़ा है और हमें उनकी मीनिंग अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। तो बिना किसी एफर्ट के हम इनको लर्न कर लेते हैं। दीज वर्ड्स नोन एज दी साइट वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। पहले ही पूरा समझा दिया, अब पढ़ने में आसानी होगी आपको। Sight words are commonly used words, commonly ये बहुत ही यूज़ किए जाते हैं, that young children are encouraged to memorize as a whole by sight। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो सीख रहे होते हैं तो उनको आप कितना रटवाएंगे, ठीक है। और रटंत विद्या तो कभी मतलब फलती नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि उनको याद भी हो जाए और चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग रहें, ठीक है। तो हम इस तरह की एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। तो एनकरेज टू मेमोराइज एज अ होल बाई साइट, तो हम बच्चों को जितनी चीज़ें दिखाएंगे वो उनकी मेमोरी में उतनी ज़्यादा समय तक रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मूवी देखते हैं, तो जब आप मूवी देखते हैं तो आपको पूरी की पूरी 3 घंटे की 2 घंटे की स्टोरी एक ही बार में पूरी याद होती है, डायलॉग तक याद हो जाते हैं। और अगर आप कोई स्टोरी सुनते हैं, मान लीजिए किसी ने आपको कोई स्टोरी सुनाई, तो हो सकता है कि आप उसे भूल जाएं, है ना, तो आप उसे भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। लेकिन अगर आपने कोई मूवी देखी, क्योंकि आप उसको आँखों से देख रहे हैं, तो आप, क्योंकि पिक्चराइजेशन जो होता है वो हमारे ब्रेन में काफ़ी समय तक पिक्चर्स जो हैं वो बनी रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम जब कोई मतलब जैसे बच्चे को हमें एप्पल का मीनिंग याद कराना है, तो हम अगर उसको एप्पल बार बार बोलते ही रहेंगे, अगर हम उसको एक बार एप्पल बना के ये बना के दिखा दो या आप पिक्चर के फॉर्म में दिखा दो, तो बच्चा जो है वो उससे काफ़ी रिलेट कर पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो और उसको हमेशा याद रहेंगी चीज़ें। ऐसा कई एग्जाम्पल में हो सकता है। एप्पल तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट हम कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। वोकैबलरीज जो होती हैं बच्चों को अगर हमें याद करानी है, तो अगर हम उसको या तो पिक्चर फॉर्म में दिखा दें या तो हम उसे प्रोजेक्टर्स पे दिखा दें, तो वो कई समय तक याद रख पाते हैं।
तो इसका मतलब ये निकलता है कि बच्चा जिन चीज़ों को देख रहा है वो चीज़ें उसके दिमाग में ज़्यादा समय तक रह जाती हैं। आई होप आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब पढ़ लेते हैं। So that they can automatically recognize these words in print without having to use any strategies to decode। ठीक है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के देखते ही पता लग जाए कि भाई इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं साइट वर्ड्स। और ये कब होता है? जब आप कई बार कई सारी चीज़ों को देख लेते हैं, कह सकते हैं कि प्रैक्टिस कर ली है, तो भाई अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगने लगा है। ठीक है, आंसर्स भी याद हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जिन वर्ड्स को हम एक नज़र में देखकर पहचान लेते हैं तो वो वर्ड्स ही हमारे साइट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल वर्ड्स होंगे, डेली लाइफ में आप कई बार यूज़ करते होंगे, कई बार आपने बोला होगा, तो जैसे कि हॉर्स हो गया, फ्लावर हो गया, बेटर हो गया, लाइट हो गया। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसमें बस इतना ही है। ऐसे ही मैंने शॉर्ट करके सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। ये नोट्स तो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा ही दिए गए हैं, आप लोगों ने परचेज़ कर लिए हैं, तो आप उनको भी पढ़िए और साथ ही साथ जो ये लेक्चर सीरीज़ मैं करवा रही हूँ उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। लिखा तो हर जगह है। ठीक है, तो जब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है वो नहीं समझ पाएंगे, तो आप नंबर कैसे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इन तीनों टॉपिक से मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, उनको पहले देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, विच इज़ अ लेक्सिकल वर्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि लेक्सिकल वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं। तो लेक्सिकल वर्ड्स आर कंटेंट वर्ड्स, जिनका अपने आप में एक मीनिंग है। इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो अपने आप में जिसका मीनिंग होना चाहिए। माइट, क्या अपने आप में इसका कोई मीनिंग है? नो। इज, द, नो, लव। तो दिस वर्ड हैज़ एन इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट मीनिंग। तो दिस वर्ड इज़ नोन एज दी लेक्सिकल वर्ड। अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, विच इज़ अ फंक्शन वर्ड। तो मैंने आपको बताया फंक्शन वर्ड जो है वो स्ट्रक्चरिंग में काम आते हैं, ग्रामेटिकली होते हैं। ठीक है, तो इनका ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें कैन आपको सीधा दिखाई दे रहा है, तो हनी हो सकता है? नहीं, क्योंकि इनका अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग है। जबकि मैंने कहा था कि फंक्शन वर्ड्स अपने आप में बहुत ही लिटिल सब्सटेटिव मीनिंग रखते हैं। इनका जो मीनिंग है वो बहुत ही लिटिल सब्सटेटिव मीनिंग होता है। ठीक है, तो आपका कैन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रिंसिपल भी नहीं होगा, बुक भी नहीं होगा। अरे ये तो लेक्सिकल वर्ड या कॉन्टेंट वर्ड के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आप चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन देख लेते हैं साइट वर्ड का। बहुत ही बड़ा दिख रहा है बट बहुत ही ईजी है। चलिए पढ़ते हैं। अ साइट वर्ड इज़ अ वोकेबुलरी आइटम दैट इज़ टू बी लर्नड बाई हार्ट, जिसको आप बिल्कुल दिलो जान लगा कर याद करते हैं। दैट हेल्प्स इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर्स स्टाइल। ऑथर ने उस चीज़ को किस तरह से लिखा है उसकी विचारधारा को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। दैट द रीडर मतलब जो पढ़ रहा है उस चीज़ को, उस वर्ड को पढ़ रहा है, रिकॉग्नाइजेज एंड फाइंड द मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। मैंने पहले ही बताया साइट वर्ड में आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, या आप खेल खेल में कब सीख जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि इन्जॉयमेंट वाली लर्निंग होती है। फाइंड द मीनिंगफुल, और साथ ही साथ आपको मीनिंग भी पता होता है कि इसका अर्थ क्या है, विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। तो ये बिल्कुल ही सही आंसर है, ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका नंबर सी। फिर भी डी को पढ़ लेते हैं। दैट नीड्स प्रॉपर यूजुअल नहीं है यहाँ पर, इसे विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। दैट नीड्स प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। जो लिखा हुआ है उसका प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, किस संदर्भ में लिखा गया है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आई होप आप भी समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, तो आज का ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं उसको भी बता देती हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिप्थोंग्स का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, कभी छूट नहीं सकता। और फोनीम के बाद आपका आएगा मॉर्फीम। इन तीनों को एक वीडियो में कवर करेंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको पढ़ने में टॉपिक बाई टॉपिक कवर करने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।